Good morning, students. Today we start our next topic, non-financial incentives. This is the second type of motivation incentives. These are given to employees to motivate them. First of all, we have already studied financial incentives. Now we are going to study non-financial incentives. There are different types of non-financial incentives. First, employee recognition program. Second, job security. Third, career advancement opportunity. Fourth, employee participation. Fifth, status. Sixth, job enrichment. Seventh, organizational climate. And eighth, employee empowerment. Now, students, I will explain you these topics in detail. First one is employee recognition programs. First of all, non-financial incentives, all the needs of individuals are not satisfied by money alone. साइकोलॉजिकल, सोशल, ये आपने कहाँ पढ़ी थी? मैस्लो हायरार्किकल नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में. साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, मतलब फ्रेंडशिप, जो हमारा सोशल सर्कल होता है जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं. तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से वर्क करे. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. तो फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स. Most people have a need for evaluation of their work and due recognition. ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ यही चाहते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं, इतना अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो हमें उसका कुछ मिलना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि काम तो हम करें और नाम किसी और का हो जाए. तो हर कोई चाहता है कि जब मैं काम करूँ तो पता चले सबको कि ये काम मैंने करा इतने अच्छे से. तो रिकॉग्निशन मतलब उसको सब जाने, उसका नाम हो, है ना, मतलब उसके वर्क का उसे इवैल्यूएशन मिले. जैसे मान लो मीटिंग है तो बॉस बोले कि हाँ ये सजेशन इसने दिया था और ये बहुत अच्छा सजेशन था. तो मतलब जो भी वर्क कर रहा है वो उससे खुश होता है, मोटिवेट होता है और अगली बार और अच्छे से वर्क करता है. तो दे फील दैट व्हाट दे डू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स कंसर्न्ड. वो चाहते हैं कि जब हम ये काम कर रहे हैं, इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो जो भी इससे कंसर्न लोग हैं उन्हें पता चले और वो कहें कि हाँ इन्होंने इतना अच्छा काम किया. When such appreciation is given to the work performed by employees, they feel motivated to perform at higher level. और इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, उन्हें लगता है कि हाँ हम और अच्छे हायर लेवल पे और अच्छे से इससे वर्क कर सकते हैं. तो हम क्या क्या कर सकते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में? एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए एम्प्लॉयज़ का नेम हो. तो इस तरह से आप देखते हैं स्कूल्स वगैरह में भी कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, कहीं भी कंपटीशन में कुछ जीत के आता है, तो असेंबली में स्टेज पे उसे बुलाया जाता है और सबसे क्लैपिंग करवाई जाती है और उन सबके सामने उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है, मोमेंटोज दिए जाते हैं. तो ये क्या है? ये रिकॉग्निशन प्रोग्राम है. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और ये किस में आते हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में. Congratulate the employee for good performance, certificate for best performance, rewarding an employee for giving valuable suggestions, displaying on the notice board. जैसे आप देखते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं हमारे यहाँ, टॉपर्स की नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले हो जाती हैं उनकी पिक्चर्स, उनके नेम्स, उनकी परसेंटेज, उनकी फ़ोटो. न्यूज़ लेटर में कंपनी के आप कर सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल में मैगज़ीन में नाम आते हैं ये स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं इन फील्ड में. डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंटोज इन रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय सर्विस. ये टॉपिक आया आपको समझ में? नाउ नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी. ये भी हमने पढ़ा था मैस्लो की हायरार्किकल नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में. वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जब जॉब सिक्योरिटी होती है, जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो उसमें क्या है? जॉब सिक्योरिटी है. तो इससे एम्प्लॉयज़ क्या फील करते हैं? सिक्योर. अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयर ने कहा है कि आपकी जॉब परमानेंट हो गई है, तो आप क्या करते हैं? एक सेटिस्फेक्शन
महसूस करते हैं। दे वॉन्ट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम, कि आपका मान ली पीएफ कटने लग गया है, आपको रिटायरमेंट में ही पेंशन मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, जो अमाउंट मिलता है, तो वो आपके बाद में फ्यूचर इनकम जब आप नहीं कमा पाएंगे उस समय वो आपको हेल्प करेगा। एंड वर्क सो दैट दे डू नॉट फील इट ऑन दीज आस्पेक्ट्स, मतलब उन्हें फ्यूचर की चिंता ना हो। एंड वर्क विद ग्रेटर जील, तो वो उनका जील मतलब एंथुजियाज्म, और उत्साह बढ़ेगा उनका और अच्छे से वर्क करेंगे। हाउएवर देयर इज़ वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अगर मान लीजिए कोई डिसएडवांटेज पूछे जॉब सिक्योरिटी की, तो एक डिसएडवांटेज है कि जब लोगों को लगता है ना कि हमारी जॉब परमानेंट है, हमें यहाँ से कोई निकालेगा नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी है, तो वो कई बार क्या हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, है ना, केयरलेस हो जाते हैं कि बस आए अपना खाली बैठे और चले गए, काम करो ना करो हमें जॉब से तो कोई निकाल नहीं सकता, काम ज़्यादा अच्छा करो या कम अच्छा करो जॉब से कोई निकाल नहीं सकता। तो ये फीलिंग उनके अंदर आ जाती है, तो ये डिसएडवांटेज बन जाती है जॉब सिक्योरिटी की। Now students, third known financial incentive is career advancement opportunity. अगर आपको लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, प्रमोशन होता है, अच्छा काम अगर हम करते हैं तो इससे हम और मोटिवेट होते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू ग्रो, क्योंकि ग्रोथ हर बंदा चाहता है, ये नहीं चाहता कि मैं इतने साल पहले जिस पोस्ट पे आया था उसी पोस्ट पे इतने साल बाद भी हूँ। हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, हम नेक्स्ट हायर लेवल पे पहुँचें। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती रहती हैं तो हम और अच्छे से वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन मतलब जब भी कोई मैनेजर डिसीज़न ले तो एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो एम्प्लॉय से डिस्कस करे, उन्हें बुलाए, उनके साथ मीटिंग्स ले कि बताओ कि अपने सजेशंस दो, और फिर उनके सजेशन सुनने के बाद फाइनल डिसीज़न ले। तो एम्प्लॉय का जब पार्टिसिपेशन होता है तो एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ हमने सजेशन दिया था, हमारी बात मानी गई, तो वो भी और अच्छे से वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें लगता है कि हम एक फैमिली की तरह पार्ट हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट इज स्टेटस, ये भी आपने पढ़ा था। स्टेटस का मतलब क्या होता है, वही जैसे पोस्ट, रैंक, है ना, भाई अलग से हमें केबिन मिल गया है, अब हम हायर पोस्ट पर हैं, है ना, अब हमें कार भी मिल गई है कंपनी की तरफ से, तो अब हमारे केबिन के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, तो अब हमें एक पियोन भी पर्सनल मिल गया है। तो ये सब चीज़ें देख के हमें क्या होता है, स्टेटस, है ना, जैसे हमने पढ़ा था एस्टीम नीड्स। तो इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट स्टेटस मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशंस। तो इससे भी एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ अब हमने इतना अच्छा वर्क करा तो हमें उसका फल मिला कि हमें इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई है इस ऑर्गेनाइजेशन में। Psychological, social and esteem needs of an individual are satisfied by status given to their jobs. Sixth one is job enrichment. ये भी एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है स्टूडेंट्स। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि इस तरह से जॉब डिज़ाइन करना, जॉब डिज़ाइन करना मतलब जिस पोस्ट पे आपको क्या क्या काम करना है, दैट इज़ योर जॉब। तो वो इस तरह से डिज़ाइन होती हैं कि जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हैं, हायर पोस्ट पे जाते हैं, तो वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। मतलब आपको ये तो करते ही थे, अब आपको ये भी देखना है। तो मीन्स आप इस फील्ड में तो एक्सपर्ट हो, अब इस फील्ड में भी आपको एक्सपर्ट बनना है। तो आपका क्या हो गया, जॉब एनरिचमेंट हो गया। अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट रिक्वायरिंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, give workers more responsibility, provide the opportunity for personal growth। जब आप ज़्यादा फील्ड्स में अपना कवर करते जाओगे तो आपकी और आगे ग्रोथ की भी चांसेस बढ़ते जाएंगे। आगे आपको डिविजनल हेड भी बनाया जा सकता है क्योंकि आपको सभी डिपार्टमेंट्स की धीरे धीरे नॉलेज होती जा रही है। तो दिस कम्स इन जॉब एनरिचमेंट। इफ़ जॉब्स आर एनरिच्ड and made interesting, the job itself becomes a source of motivation। स्टूडेंट्स यहाँ पर if jobs are enriched है, ENRICHED, jobs are enriched and made interesting, the job itself becomes a source of motivation। Now seventh is organizational climate। इसका क्या मतलब है, जैसे आप किसी की जॉब लगती है तो उससे पूछते हो ना कि आपके कैसी है जॉब, वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है,
पॉलिटिक्स तो नहीं है, वहाँ पे सब लोग अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में, कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। तो organizational climate indicates the characteristics which describe an organization and distinguish one organization from the other। जैसे हम कहते हैं उस कंपनी में तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है, वहाँ तो सोर्स चलती है, इस कंपनी में तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फीचर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के फीचर से डिफर हो सकते हैं। These characteristics influence the behavior of individuals in the organization। और जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होगा, एटमॉस्फेयर होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं उनका भी जो बिहेवियर है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करेगा। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिवार्ड, ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उनको पार्टिसिपेशन होता है, उनसे पूछा जाता है डिसीजन से पहले, और उन अगर अच्छा सजेशन देते हैं तो उन्हें रिवार्ड मिलता है ना। तो उनको मतलब उनका एक रिकॉग्निशन होता है, इसमें से वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, उनको बेस्ट बनाया जाता है, जैसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर इस टाइप से। तो ये सब वहाँ पे होता है। तो ये सब किस में आ गया, उस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स में, कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। नेक्स्ट, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। और कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि वो और अच्छा सा वर्क करें? दैट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जैसे नाम से पता चल रहा है, पावर बढ़ जाना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली, मतलब आप अपने सारे डिसीजन आप खुद ले सकते हो, आपको किसी से पूछना नहीं है। एंड पावर टू सबऑर्डिनेट्स। Empowerment makes people feel that their jobs are important. This feeling contributes positively to the use of skills and talent in the job performance। जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल छुट्टी नहीं ले सकता, मैं छुट्टी ले लूँगा तो वहाँ तो सारा काम ही रुक जाएगा, वहाँ तो बहुत मेरा तो बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने ही सब कुछ वहाँ पे बताना है, मैं नहीं जाऊँगा तो उन्हें काम कौन बताएगा। तो इस तरह से आपको लगता है कि नहीं, वो फीलिंग आ जाती है कि ये जॉब जो है ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल किसी और चीज़ को फिर भी इग्नोर कर दूंगा, पर मुझे पहले काम पे ज़रूर जाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर बढ़ गई है, सारे डिसीजन आपके हाथ में है। तो दैट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। These are 8 non-financial incentives which motivate employees to do the work better.